So let us start our new chapter that is called fluids student, that is called fluids. तो स्टूडेंट सबसे पहले बात है कि फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड्स, राइट। फ्लूइड्स का मतलब क्या है, लिक्विड्स, राइट। नहीं स्टूडेंट्स, जनरली लोग ये सोचते हैं कि फ्लूइड का मतलब लिक्विड्स है, लेकिन ये परफेक्टली सही बात नहीं है। देखो फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, फ्लूइड्स का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। जो भी चीज फ्लो कर सकती है स्टूडेंट्स उसको हम फ्लूइड बोलते हैं, उसको फ्लूइड बोलते हैं। अब देखो मैटर जो होता है स्टूडेंट उसके तीन फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉलिड जो होते हैं जनरली वो फ्लो नहीं कर सकते हैं, लिक्विड्स ऑब्वियसली फ्लो कर सकते हैं जैसे कि रिवर में, ठीक है। गैसेज जो होते हैं स्टूडेंट्स वो भी फ्लो कर सकते हैं, जैसे जब विंड ब्लो करती है तो गैस जो है वो फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स। तो लिक्विड और गैस जो होते हैं, लिक्विड और गैस जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए इन दोनों को फ्लूइड्स कहा जाता है, इन दोनों को फ्लूइड्स कहा जाता है। तो जब मैं यहां बोल रहा हूं फ्लूइड्स, तो इसका मतलब सिर्फ लिक्विड्स नहीं होता है, इसका मतलब होता है लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब हम लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रही है। ऐसे ये बात जरूर ट्रू है कि हम लिक्विड्स की बात ज्यादा करेंगे और गैस की बात थोड़ी कम करेंगे स्टूडेंट्स। लिक्विड की बात ज्यादा करेंगे और गैस की बात कम करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो आप सोचें स्टूडेंट्स कि एक वेसल है, उसमें कुछ लिक्विड रखी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो लिक्विड है स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। वो जो लिक्विड है स्टूडेंट्स उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या ये रेस्ट में होंगे, क्या ये रेस्ट में होंगे? नहीं स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे। इनफैक्ट आपको पता है स्टूडेंट्स ये कैसा मोशन कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी एक मॉलिक्यूल को ले रहे होगे तो वो रैंडम मोशन कर रहा होगा, कुछ जिगजैग पाथ पे ऐसे मूव कर रहा होगा, रैंडम मोशन कर रहा होगा। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट वो सब के सब कैसा मोशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, रैंडम मोशन, वो सब रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। फाइन। तो आप देखें रैंडम मोशन करने का कारण क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो आप सोचो रैंडम मोशन करते करते इस वॉल से जाके टकराएंगे, इस वॉल से जाके टकराएंगे, वेसल के इस वॉल से जाके टकराएंगे। तो रैंडम मोशन करते करते वो वेसल के इस वॉल से जाके ऐसे मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, और जब वो वॉल से टकराएंगे स्टूडेंट्स तो वॉल पे इस तरीके से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे, राइट। वैसे ये मॉलिक्यूल स्टूडेंट रैंडम मोशन करते करते इस वॉल से भी टकराएंगे, और जब वो इस वॉल से टकराएंगे तो उस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप समझ रहे हैं? क्या ये मॉलिक्यूल्स ये बॉटम सरफेस पे भी फोर्स लगाएंगे? क्या ये मॉलिक्यूल्स बॉटम सरफेस पे भी कुछ फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट? सोच के देखें। हाँ, ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते करते ये बॉटम फेस से टकराएंगे तो उन पे भी नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन करते करते वॉल से टकराएंगे, वेसल के वॉल से टकराएंगे और उन पे फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड apply force on walls of vessel, apply force on walls of vessel due to collision, क्यों उस पर फोर्स लगाते हैं? क्योंकि उनके साथ कोलिजन करते हैं। अब स्टूडेंट्स इतना ही नहीं, सपोज करो स्टूडेंट्स यहां पर इस लिक्विड में आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज करो कोई ऐसा स्फीयर टाइप कोई ऑब्जेक्ट रख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे स्फीयर टाइप कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। तो स्टूडेंट देखो क्या होगा, अगल बगल लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन करते करते अब इससे ऐसे टकराएंगे, रैंडम मोशन करते करते उससे इस तरीके से टकराएंगे, इस तरीके से टकराएंगे और उस पर फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ वेसल के वॉल पे ही फोर्स नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ वेसल के वॉल पे ही फोर्स नहीं लगाते हैं। अगर आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी लिक्विड में डाल दो तो आप सोचो क्या होगा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी आप लिक्विड में डाल दो तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते करते उससे भी टकराएंगे और उस पर फोर्स लाएंगे, उस पर फोर्स लाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखो मैंने आपको बताया था कि हम प्रेशर के बारे में बात करेंगे, तो प्रेशर के बारे में बात करना तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे लिक्विड ने जो है वो बॉटम फेस पे वेसल के बॉटम फेस पे कुछ फोर्स लगाया, बॉटम फेस पे कुछ फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये जो बॉटम फेस है स्टूडेंट्स, ये जो बॉटम फेस है उसके एरिया से अगर हम फोर्स को डिवाइड कर देंगे, ये जो भी फोर्स लगा उसको हम एरिया से डिवाइड कर देंगे, ये जो फेस है, ये जो बॉटम है उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा प्रेशर, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर,
ठीक है। उसी तरीके से इस वॉल पे जो फोर्स लगा, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे उसके एरिया से, उसको डिवाइड कर देंगे उसके एरिया से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स समझ लिया हमने, तो प्रेशर तो बहुत आसान सी बात है, क्योंकि फोर्स को हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रेशर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, जो कि इस चैप्टर में बार बार कई जगह पे यूज होगी। अब यहां पे स्टूडेंट तीसरा पॉइंट ये है लिखने लायक कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगा रहे हैं इस वॉल पे, फॉर एग्जांपल इस वॉल पे जो फोर्स लगा रहे हैं दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वॉल। जैसे इस वॉल पे भी जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस वॉल के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, बॉटम पे भी जो फोर्स लगा रहे हैं वो बॉटम का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं लिक्विड अप्लाइज फोर्स, लिक्विड अप्लाइज फोर्स परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। जिस सरफेस से वो फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स जो है उस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहां पर एक छोटा सा हम डेरिवेशन करने वाले हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सा फॉर्मुला यहां पे आएगा जो आपको शायद पहले से ही पता होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये लिक्विड है, सपोज को लिक्विड का कुछ पोर्शन हम कंसीडर करते हैं, सपोज को स्टूडेंट्स लिक्विड का इतना पोर्शन जो मैं ऑरेंज में मार्क कर रहा हूं उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम स्टडी करेंगे, इस लिक्विड को स्टडी करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे स्टूडेंट्स, इसका एफबीडी बनाएंगे। सपोज करो स्टूडेंट्स ये जो हाइट है वो h है, ये हाइट जो है वो h है, और ये जो लिक्विड हमने लिया उसका ये जो एरिया है वो स्टूडेंट्स, ये जो एरिया होगा, लेट मी यूज डिफरेंट कलर फॉर दैट, ये जो एरिया है से दैट इज a स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो लिक्विड है स्टूडेंट्स उसका एफबीडी बनाना है। तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो स्टूडेंट आप क्लियरली सोच सकते हैं कि इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, एक तो उस पर mg फोर्स लगेगा, राइट। फिर देखिए ये जो लिक्विड है, ठीक है, जो ब्लू में लिक्विड है, जो ब्लू में आपको दिख रही है, क्या वो ऑरेंज वाले लिक्विड में फोर्स लगाएगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल लगाएगी। यहां के जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के वो रैंडम मोशन करते करते लिक्विड से टकराएंगे, उस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे। यहां के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन करते करते लिक्विड से टकराएंगे, उस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे। तो क्लियरली आप समझ सकते हैं कि ये फोर्स और ये फोर्स जो है दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, इसलिए उसको बनाने की मुझे कोई खास जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन सोचो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स नीचे हैं स्टूडेंट्स वो भी रैंडम मोशन करेंगे, रैंडम मोशन करते करते ये ऑरेंज वाले लिक्विड से टकराएंगे और उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स कितना होगा, सपोज करो स्टूडेंट्स यहां पर लिक्विड का प्रेशर जो है वो P है, सपोज करो यहां पे स्टूडेंट्स लिक्विड का प्रेशर जो है उसकी वैल्यू P है, लिक्विड का जो प्रेशर वहां है उसकी वैल्यू P है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, जहां से हम ले सकते हैं कि फोर्स जो होगा स्टूडेंट्स वो प्रेशर इंटू एरिया होगा, फोर्स जो होगा वो प्रेशर इंटू एरिया होगा, राइट, फोर्स विल बी प्रेशर इंटू एरिया। तो यहां पे अगर लिक्विड का प्रेशर P है तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रहे होंगे दैट विल बी प्रेशर इनटू एरिया, दैट विल बी प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, वो जो फोर्स लगा रहे हैं दैट विल बी प्रेशर इनटू एरिया यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक, अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दें ऊपर एयर है, ऊपर जो है क्या है स्टूडेंट्स, एयर एयर एयर, तो एयर के भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स, एयर के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, हवा के भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी रैंडम मोशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हवा के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन करते 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 ये ऑरेंज वाली लिक्विड से टकराएंगे, रैंडम मोशन करते करते ये ऑरेंज वाली लिक्विड से टकराएंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दें लिक्विड के ऊपर जो है स्टूडेंट्स वो हवा है, एयर है। ठीक है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी रैंडम मोशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो रैंडम मोशन करते करते इस लिक्विड से टकराएंगे, लिक्विड से टकराएंगे तो उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट्स, कितना फोर्स लगाएंगे, जो एयर का प्रेशर है, एयर का प्रेशर जनरली P0 से डिनोट किया जाता है, ये हमने और चैप्टर्स में देखा है, एयर का जो प्रेशर होता है वो P0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बोल सकते हैं एयर के मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगा रहे हैं दैट विल बी P0 इंटू ए, दैट विल बी P0 इंटू ए। ठीक है, तो वंस अगेन स्टूडेंट्स फोर्स का मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है P इंटू ए, समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स। तो एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं, एक तो इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, फिर नीचे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन करते करते लिक्विड पे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को हम लिख रहे हैं P इंटू ए, P इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड, P इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड। फिर ऊपर एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स वो भी रैंडम मोशन करते करते इस लिक्विड से टकराते हैं और उस पर फोर्स लगाते हैं P0 इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और सोचो कि ये जो ऑरेंज वाली लिक्विड है वो तो रेस्ट पे, वो चल तो रही नहीं है, ये जो ऑरेंज वाली लिक्विड है वो रेस्ट पे, तो उसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, जीरो, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो आप ध्यान दे नीचे लग रहा है mg और P0 a, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं mg प्लस P0 a, नीचे की तरफ लग रहा है mg और P0 a, तो इन दोनों का सम विल बी इक्वल्स टू P इंटू ए, जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें
कुछ नहीं कर रहे हैं, हम फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये नीचे वाले फोर्सेस और ये ऊपर वाला फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो मास है उसको मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मास जो होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस चैप्टर में बार बार हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जी पी नॉट ए इक्वल्स टू पी इंटू ए, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे लिक्विड की डेंसिटी है, और ये जो लिक्विड है स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम कितना है, ये जो ऑरेंज वाली लिक्विड है इसका वॉल्यूम कितना लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम की जगह लिख लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, जी प्लस पी नॉट ए इक्वल्स टू पी ए। अब स्टूडेंट आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए जो है वो कट जाएगा, ए जो है स्टूडेंट्स इस तरह से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा पी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है स्टूडेंट्स, पी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब यहां पे ये है कि अगर पहले तो आप एच को अगर जीरो रखते हो, इफ यू पुट एच इक्वल्स टू जीरो, तो आपका जो प्रेशर है स्टूडेंट्स दैट कम्स आउट टू बी पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब स्टूडेंट्स ये जो लिक्विड की सरफेस है, यहां पे एच जीरो का, यहां पे हाइट जो है जीरो है, तो यहां पर जो प्रेशर है स्टूडेंट्स वो वही प्रेशर है जो ऊपर के एयर का है, यहां पे वही प्रेशर है जो एयर का प्रेशर है, यानी कि पी नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम इसमें नीचे जाएंगे स्टूडेंट्स, जैसे जैसे नीचे जाएंगे एच की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स एच की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। एच की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब प्रेशर भी बढ़ेगा, एच की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स लिक्विड हम जितना नीचे जाते हैं प्रेशर उतना बढ़ता है, लिक्विड हम जितना नीचे जाते हैं प्रेशर उतना बढ़ता है। जैसे स्टूडेंट्स ये देखें, यहां पे लिक्विड स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहां पे दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट और यहां पे दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, पी एट ए ज्यादा होगा या पी एट बी ज्यादा होगा, कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो बी जो है वो ज्यादा नीचे है, बी जो है वो ज्यादा नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वहां पे एच की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, एच की वैल्यू ज्यादा है, तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो क्लियरली स्टूडेंट्स प्रेशर एट बी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आपको बोला जाए कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, ऐसे वर्टिकल डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वर्टिकल डिस्टेंस है वो एच है, तो व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच प्रेशर डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो स्टूडेंट देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी है। सपोज करो ये जो डिस्टेंस है वो x है आपकी, ये सपोज कर लो कि a जो है वो x डिस्टेंस नीचे था, ठीक है स्टूडेंट्स, तो b जो है वो कितना नीचे हो गया, h प्लस x। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसको लिख सकते हैं प्रेशर एट b माइनस प्रेशर एट a। तो b जो है स्टूडेंट्स वहां पे प्रेशर हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी पी नॉट प्लस रो जी h प्लस x, राइट। एंड व्हाट इज द प्रेशर एट a स्टूडेंट्स, प्रेशर एट a उसको लिख सकते हैं पी नॉट प्लस रो जी एक्स। स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्लियर देख सकते हो कि ये पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, एंड हियर वील गेट रो जी एच, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम लिक्विड में दो पॉइंट्स लें, ठीक है, लिक्विड में दो पॉइंट्स लें जिनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस h है, तो उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, रो जी एच। प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, रो जी एच। तो स्टूडेंट देखो क्या होता है कि लिक्विड में जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, लिक्विड में जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। अगर हम h हाइट नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर कितना बढ़ेगा, रो जी एच। लिक्विड में नीचे जाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेशर बढ़ता है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, फिंगर टिप्स होना चाहिए। लिक्विड में नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है स्टूडेंट्स, कितने से बढ़ता है, रो जी एच। लिक्विड में हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगा। लिक्विड में ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। h हाइट से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कितना कम होगा स्टूडेंट्स, रो जी एच से कम होगा, फिर एक और चीज आप देखें यहां पे स्टूडेंट्स कि ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। तो लिक्विड में हमने कोई पॉइंट लिया, स्टूडेंट्स लिक्विड में हमने कोई पॉइंट लिया यहां पे, तो वहां पे हमारा जो प्रेशर है दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो प्रेशर होता है वो इस लिक्विड के कारण जो इसके ऊपर है, इस लिक्विड के कारण है जो उसके ऊपर है, और एयर के कारण जो उसके भी ऊपर है, और ये ठीक है। तो लिक्विड में हम कोई पॉइंट ले रहे हैं P, तो वहां पे प्रेशर जो होता है उसके ऊपर वाले लिक्विड के कारण होता है और उसके ऊपर जो हवा है उसके कारण होता है, ठीक है। तो आप देखो P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, तो यहां पे जो प्रेशर है दैट इज सम ऑफ पी नॉट
and rho gs. So this P naught is pressure due to atmosphere. This is pressure due to atmosphere over the liquid, and this is pressure due to liquid itself. That is pressure due to liquid itself. जैसे कि अगर आप सपोज करो कि ये वेसल है और वेसल में सिर्फ लिक्विड हो, ठीक है, वेसल में ऐसे लिक्विड हो और ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, नो एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो ऊपर हवा नहीं है, सपोज करो ऊपर कोई हवा नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पे अगर आप प्रेशर देखोगे किसी पॉइंट पे एच हाइट पे नीचे जाके, एच हाइट पे नीचे जाके, तो प्रेशर देखो तो कितना होगा स्टूडेंट्स, तो आप प्रेशर को लिखोगे पी नॉट प्लस रो जी एच, लेकिन यहां पे पी नॉट जीरो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा रो जी एच, प्रेशर कितना आ जाएगा, रो जी एच, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रेशर है दैट इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड दिस इज द प्रेशर बिकॉज ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि एटमॉस्फेयर एज्यूम करना होगा कि नहीं है, तो एटमॉस्फेयर अगर नहीं है तो ये पी नॉट वाला टर्म जीरो हो जाएगा और प्रेशर जो होगा वो ओनली लिक्विड के कारण होगा, दैट विल बी रो जी एच, दैट विल बी रो जी एच, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे एक टर्म होता है, वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है पी नॉट प्लस रो जी एच। तो लिक्विड में किसी पॉइंट पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच, टोटल प्रेशर जो है दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच। और एक होता है स्टूडेंट्स गॉज प्रेशर, एक टर्म होता है गॉज प्रेशर, तो गॉज प्रेशर को डिफाइन करते हैं सिर्फ रो जी एच, मतलब स्टूडेंट्स लिक्विड में कोई पॉइंट लिया वहां पे गॉज प्रेशर का मतलब है, गॉज प्रेशर का मतलब है प्रेशर ओनली ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर ओनली ड्यू टू लिक्विड, गॉज प्रेशर मतलब है प्रेशर ओनली ड्यू टू लिक्विड, वो कितना होगा रो जी एच क्लियरली। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच, और गॉज प्रेशर मतलब प्रेशर ओनली ड्यू टू लिक्विड दैट इज रो जी एच। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा वेसल है जो कि फिल्ड है लिक्विड के साथ, मतलब उसमें लिक्विड भरी हुई है बिल्कुल टॉप तक, हमने बनाया नहीं है ताकि डायग्राम गंदा ना हो, लेकिन उसमें लिक्विड पूरी भरी हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, वहां पे एक प्लेट ऐसी रखी और वैसे एक और आइडेंटिकल प्लेट नीचे ले जाकर रखी, ठीक है, दो प्लेट्स ऐसी रखी हमने स्टूडेंट्स, दो प्लेट्स ऐसे आइडेंटिकल रखी है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहां पे क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, ऊपर वाले जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन करते करते इस आगे टकरा रहे हैं, उस पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्लेट है उसकी वही कहानी है, यहां पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन करते करते इस प्लेट से आगे टकरा रहे हैं, उस पे से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, सपोज करो ये वाला वो F1 है और इस पे जो फोर्स लग रहा है ये वाला दिस इज F2, तो बताना है F1 बड़ा है या F2 या दोनों सेम है, F1 बड़ा है या F2 या फिर दोनों सेम है स्टूडेंट्स, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या करना है, कुछ भी खास बात नहीं है। सपोज करो यहां पर जो लिक्विड की हाइट है वो H1 है, ठीक है, लिक्विड टॉप तक भरा हुआ है, तो यहां पर जो इसकी हाइट है प्लेट की H1 है और ये जो प्लेट है स्टूडेंट्स इसकी हाइट मान लेते हैं H2 है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है स्टूडेंट्स ये कैसे निकालेंगे हम, देखो यहां पे लिक्विड का जो प्रेशर होगा, यहां पे लिक्विड का जो प्रेशर होगा, लिक्विड का जो प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट प्लस रो जी H1, पी नॉट प्लस रो जी H1, यहां पे लिक्विड का जो प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट प्लस रो जी H1। तो अब अगर हमें लिक्विड का फोर्स निकालना है F1, तो दैट विल बी पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, तो दैट इज पी नॉट प्लस रो जी H1 इंटू एरिया, एरिया ये प्लेट का एरिया, प्लेट का एरिया, प्लेट का एरिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे हमने ये फॉर्मुला यूज कर लिया, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और प्रेशर का फॉर्मुला अभी हमने डिराइव किया था, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स ये जो प्लेट है इस पे ये जो फोर्स लिखेंगे F2 वो कैसे निकलेंगे, उसके लिए वहां पे प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो जी H2, तो अब वो जो फोर्स होगा F2 दैट विल बी P इंटू ए, सो दैट इज P नॉट प्लस रो जी H2 इंटू एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा F2 हो गया, ये हमारा F2 हो गया। तो क्लियरली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्योंकि H2 बड़ा है, H2 बड़ा है, क्योंकि H2 बड़ा है, क्योंकि H2 बड़ा है तो क्लियरली F2 जो है स्टूडेंट्स बड़ा होगा और F1 जो होगा वो छोटा होगा, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, आप समझ ही रहे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पर जो लिक्विड का प्रेशर होगा, ठीक है, मान लो P1 और यहां पे जो लिक्विड का प्रेशर है वो P2, ठीक है, तो डेफिनेटली P2 जो है वो बड़ा है क्योंकि वो ज्यादा डेप्थ पे है, ज्यादा डेप्थ पे है, ठीक है, वहां H की वैल्यू ज्यादा है, तो P2 जो है डेफिनेटली ज्यादा है और P1 जो है कम है। तो यहां पर लिक्विड का प्रेशर कम है, यहां पे लिक्विड का प्रेशर कम है, यहां पे लिक्विड का प्रेशर कम है, तो क्योंकि फोर्स प्रेशर इनटू एरिया होता है, तो अगर प्रेशर कम है तो फोर्स भी कम होगा। तो यहां पे सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यहां पे लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है, यहां पे लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है, यहां पे लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है स्टूडेंट्स, यहां पे लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है, राइट, प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर अगर ज्यादा है तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा, तो यहां पे लिक्विड का जो फोर्स है स्टूडेंट्स वो भी ज्यादा होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे क्या क्वेश्चन है, एक वेसल में लिक्विड भरी है, उसकी डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब स्टूडेंट्स,
ठीक है, ये वाटर है स्टूडेंट्स, वाटर, इसमें जो लिक्विड है वो वाटर है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, ये ऐसे भी आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये चार्ट में बहुत जगह पे यूज आएगा। तो वाटर की जो हाइट है 2 मीटर है, ठीक है, और ये जो वेसल है उसके बॉटम का जो एरिया है दैट इज 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये जो लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है, ये जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन करते करते ये बॉटम फेस से ऐसे टकराएंगे तो उस पर कुछ फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट्स, वही फोर्स कितना है ये हमें बताना है, ठीक है, कितना फोर्स लगा रहे हैं ये हमें बताना है, ये हमें बताना है स्टूडेंट्स। और ऊपर एटमॉस्फेयर है, ऊपर एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन एज 10 to the power 5 पास्कल, 10 to the power 5 पास्कल स्टूडेंट्स, ठीक। तो स्टूडेंट देखो यहां पे कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा केस है, आप सोच पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो हमें फोर्स निकालना है उसके लिए हम फॉर्मुला यूज करेंगे प्रेशर इनटू एरिया। और स्टूडेंट्स यहां पे प्रेशर बॉटम पे प्रेशर कितना होगा, प्रेशर का फॉर्मुला पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है, इनटू एरिया। एच जो है ये हाइट होगी, एच जो है वो ये हाइट होगी, यहां पे प्रेशर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पे प्रेशर देख रहे हैं, तो बेसिकली लिक्विड की हाइट कितनी यहां पे 2, तो वही हाइट यहां पे रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, पी नॉट इज गिवन एज 10 to the power 5, रो इज गिवन एज 10 to the power 3, ठीक है, देखो यहां पे जी जो वो अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, एच इज 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इनटू एरिया, एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए दिस विल बी 2 into 10 to the power -4, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स को सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, तो दिस विल बी द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल ड्यू टू द लिक्विड, ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन करने से कोलाइड कर रहे हैं और इतना फोर्स लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, और छोटा सा भी, यहां पे लिक्विड है स्टूडेंट्स वेसल में, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो लिक्विड है वो बॉटम सरफेस से फोर्स लगा रही है, लिक्विड जो है बॉटम सरफेस से फोर्स लगा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो इस फेस में भी फोर्स लगाएंगे, इस फेस में फोर्स लगाएंगे, मॉलिक्यूल्स जाके इस फेस से कोलाइड करेंगे तो उस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। तो इस वॉल पे कैसे फोर्स लगेगा, मतलब कहने का मतलब है कि इस वॉल पे कैसे फोर्स लगेगा, क्या ऊपर का मैं कोई पोर्शन ले लूं तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है वैसे नीचे का अगर पोर्शन ले लूं तो उतना ही फोर्स नीचे भी लगेगा क्या, वॉल का एक छोटा सा पोर्शन मैंने ऊपर ले लिया तो लिक्विड उस पर ऐसे फोर्स लगा रही है, एक छोटा सा पोर्शन मैंने नीचे ले लिया तो लिक्विड उस पर ऐसे फोर्स लगा रही है, ठीक। तो क्या दोनों जगह पे लिक्विड सेम फोर्स लगाएगी, क्या दोनों जगह पे लिक्विड सेम फोर्स लगाएगी, सोचो जरा स्टूडेंट्स, ठीक। वैसे अगर हम बॉटम फेस पे सोचें तो क्या यहां पर और यहां पर लिक्विड सेम फोर्स लगा रही है, क्या इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे लिक्विड सेम फोर्स लगा रही है। लेट मी यूज डिफरेंट कलर फॉर दिस बॉटम थिंग। तो देखो स्टूडेंट्स ये जो बॉटम वाला पोर्शन है पहले उसको देखें, अगर तो यहां पर अगर हमने कोई छोटा सा एरिया लिया है ए, और यहां पर भी हमने छोटा सा एरिया ले लिया है सपोज करो ए, ठीक है। तो यहां पर जो लिक्विड का प्रेशर है वो अगर पी है, और तो यहां पर भी लिक्विड का प्रेशर पी होगा, सेम होगा, दोनों जगह पे लिक्विड का प्रेशर सेम होगा। क्यों सेम होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों जगह पे लिक्विड की हाइट सेम है, दोनों जगह पे लिक्विड की हाइट क्या है, सेम है, दोनों जगह पे लिक्विड की हाइट सेम है, तो यहां पे और यहां पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर जो फोर्स होगा, फोर्स का फॉर्मूला है दैट इज पी इंटू ए, तो दोनों जगह पे पी जो है वो सेम है और दोनों जगह पे एरिया भी सेम है, इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन यहां पर और यहां पर अगर आप देखें वर्टिकल वॉल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो क्या लगता है आपको, देखो यहां पर अगर मैंने छोटा सा एरिया ए ले लिया और यहां पर भी छोटा सा एरिया ए ले लिया स्टूडेंट्स, अब प्रेशर कहां पे ज्यादा है, प्रेशर कहां पे ज्यादा है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पे प्रेशर कम होगा और यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि यहां पे लिक्विड की हाइट ज्यादा है, यहां पे लिक्विड की हाइट ज्यादा है, तो क्लियरली स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि यहां पे फोर्स ज्यादा रहेगा, यहां पे द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी मच लार्जर, ठीक है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट देखो मैं यहां पे बहुत क्लीनली बना सकता कि अगर हम बॉटम पे देखेंगे तो फोर्स को मुझे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, हर जगह पे सेम तरीके से फोर्स लगेगा बिल्कुल। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यहां पर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें तो देखो फोर्स कुछ ऐसे लगेगा स्टूडेंट्स, आप शायद रिलेट कर पाएंगे बहुत आसानी से, ऐसे फोर्स लगेगा। ऊपर प्रेशर बहुत कम होगा, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा प्रेशर बढ़ेगा, जैसे मैं नीचे जाऊंगा स्टूडेंट्स, जैसे मैं नीचे जाऊंगा एज आई गो डाउन इन द लिक्विड प्रेशर विल इंक्रीज, ठीक है। तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कम फोर्स लग रहा होगा, नीचे और ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, नीचे और भी ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, नीचे और भी ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। और स्टूडेंट्स वही कहानी यहां पर भी होगी, वही कहानी इस वॉल पर भी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही बात। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वर्टिकल वॉल पे ऊपर कम फोर्स लगता है, नीचे की तरफ जैसे जाते हैं तो फोर्स बढ़ता जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे डैम्स जो होते हैं,
डैम्स आर लाइक वेरी बिग वेसल, डैम्स आर लाइक वेरी बिग वेसल्स जिसमें बहुत सारा लिक्विड जमा होता है, बहुत सारा रिवर वाटर उसमें जमा किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स में क्या होता है कि डैम्स के जो वॉल्स होते हैं उनको कुछ ऐसे बनाया जाता है, लेट मी यूज दिस ब्लू कलर, कुछ ऐसे बनाया जाता है, डैम्स के वॉल्स को ऐसे बनाया जाता है, उस साइड से भी वैसा ही होगा, समथिंग लाइक दिस, ऊपर से थिन और नीचे से मोटा, ऊपर से थिन और नीचे से मोटा बनाया जाता है। ऐसा क्यों बनाया जाता होगा आप स्टूडेंट समझ रहे होंगे, क्योंकि ऊपर कम फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो अगर वॉल पतली होगी तो टूट जाएगी, अगर वॉल थिन होगी तो टूट जाएगी, इसलिए यहां पे इसको मोटा बनाया जाता है क्योंकि यहां पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। यहां इतना मोटा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर्स ही कम लग रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन करते हैं, फोर्स बाय लिक्विड ऑन साइड वॉल। तो हमने देखा कि लिक्विड साइड वॉल पे कैसे फोर्स लगाती है, तो ये जो साइड वॉल आपको दिख रहा है इस पे लिक्विड टोटल कितना फोर्स लगा रही है ये बताना है। ये कोई एक साइड वॉल है, आप देख सकते हो, इस पे लिक्विड कितना फोर्स लगा रही है ये हमें बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पे लिक्विड की हाइट h है। तो स्टूडेंट्स आप देखो ये जो वेसल है उसका 3D व्यू भी मैंने आपको बनाया, आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ये 3D व्यू है। आप देखो यहाँ पे वाटर बढ़ा हुआ है 2 एंड हाइट h, ठीक है। इसका जो बॉटम है उसका डायमेंशन है a एंड a, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे, कैसे हम ये जो लिक्विड है उसका यहां पे फोर्स निकालेंगे स्टूडेंट्स, कैसे निकालेंगे बताएं आप, क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। जैसे देखो स्टूडेंट्स नीचे वाले सरफेस पे जब फोर्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। फिर यहां का प्रेशर लिख देते हैं स्टूडेंट्स, प्रेशर लिख देते हैं जो कि P0 प्लस रो जी एच है, और नीचे वाले सरफेस का एरिया लिख देते हैं, दैट्स इट। ये हमारा फोर्स होता है, ये हमने देखा भी है। अब स्टूडेंट्स हमें इस वाले सरफेस पे अगर निकालना है, इस वाले फेस पे निकालना है, ठीक है, तो फिर से हम यही करने की कोशिश करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट्स, क्या प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे कि जब F इक्वल्स टू P इंटू ए करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि P तो हर जगह पे क्या है, अलग है, P तो हर जगह पे क्या है, अलग है, P तो हर जगह पे अलग है, ऊपर कम है और नीचे ज्यादा है, ठीक है। तो P जो है हर जगह पे अलग है, P हर जगह पे अलग है, तो आप फिर कौन सी P की वैल्यू रखोगे, कौन सी P की वैल्यू रखोगे, राइट। जब यहां पे फोर्स निकाल रहे थे तो हर जगह पे प्रेशर अलग नहीं था, सेम था, हर जगह प्रेशर सेम था, तो आप किसी पॉइंट का प्रेशर रख दो, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। लेकिन जब इस वॉल पे लगा रहे हो तो यहां पे प्रेशर अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, हर जगह पे अलग अलग प्रेशर है, तो आप कहां का रखोगे, कंफ्यूजन है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। इस टाइप की सिचुएशन फिजिक्स में कई बार आती है, हमने देखी है प्रीवियस चैप्टर्स में भी। तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इस केस में स्टूडेंट्स हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको इंटीग्रेशन करके बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स घबराने की बात जो बिल्कुल भी नहीं है, अगर इंटीग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि जनरली लोगों को हो जाती है कई बार, तो आप चिंता मत करें, ये जो क्वेश्चन है इसके लास्ट में एक रिजल्ट आएगा, फाइनली वो रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स, वो रिजल्ट जो है उन्हें याद रखना पड़ेगा ताकि आगे से हमें इंटीग्रेशन ना करना पड़े। तो एक बार मैं आपको यहां पर इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा, उससे एक रिजल्ट आएगा, वो हम याद कर लेंगे, तो आगे से इंटीग्रेशन इस चैप्टर में हमें नहीं करना पड़ेगा। आप चाहें तो ये इंटीग्रेशन जो है वो आप स्किप भी कर सकते हैं, सीधे वीडियो को बढ़ा के फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट हो इंटीग्रेशन देखने में तो विल जस्ट गो अहेड एंड डू इट, और आप उसको देखें। सो देखो कैसे करेंगे अब इसको, ऊपर से x डिस्टेंस पे, आप ध्यान दो, ऊपर से x डिस्टेंस पे ऐसे मैं एक एलिमेंटल स्ट्रिप लूंगा, इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंटल स्ट्रिप। तो स्टूडेंट्स लिक्विड में x डेप्थ नीचे एक ऐसे पतली सी एक स्ट्रिप ले रहा हूं, स्टूडेंट्स, इसको बोल रहे हैं एलिमेंटल स्ट्रिप। और ये जो स्ट्रिप है स्टूडेंट्स, उसकी जो विड्थ आप देख सकते हो वो बहुत कम है, इसलिए उसको क्या लिख रहे हैं, dx। ये जो विड्थ है स्टूडेंट्स बहुत स्मॉल है, इसको क्या लिख रहे हैं, dx, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लो। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ इस स्ट्रिप को यहां पे एनालाइज करेंगे, कि यहां पर इस स्ट्रिप पर कैसे फोर्स लग रहा है, स्टूडेंट्स, ठीक है। सिर्फ इस स्ट्रिप को देखेंगे कि इस पे कैसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो लिक्विड होगी इधर, वो इस स्ट्रिप पे ऐसे फोर्स लगाएगी, इस स्ट्रिप पे ऐसे फोर्स लगाएगी, ठीक है। ये जो फोर्स लग रहा है इस स्ट्रिप पे, उसको हम बोल रहे हैं स्टूडेंट्स dF, उसको क्या बोल रहे हैं, dF, ठीक है। तो पहले सिर्फ इस स्ट्रिप पे कितना फोर्स लग रहा है, वो लिखते हैं। तो वो dF स्टूडेंट्स, उसको लिखेंगे P इंटू ए। तो स्टूडेंट्स इस स्ट्रिप पे प्रेशर कितना होगा, वो x डेप्थ नीचे है, तो P0 प्लस रो जी एक्स, ये प्रेशर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स, आप बताएं इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा। ये जो स्ट्रिप है स्टूडेंट्स दैट इज रेक्टेंगुलर, ये जो स्ट्रिप है हमारी वो क्या है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये जो स्ट्रिप है वो रेक्टेंगुलर है स्टूडेंट्स। तो इसका एरिया आप क्लियरली देख सकते हो, इसकी जो लेंथ है वो ए है और इसकी जो विड्थ है दैट इज dx। तो एरिया इसका सिंपली होगा a इंटू dx, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास फोर्स आएगा P नॉट a dx प्लस रो जी ए एक्स ds। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है, एलिमेंटल स्ट्रिप है स्टूडेंट्स, इस पे जो लिक्विड फोर्स लगा रही है वो हमने यहां पे निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे यहां पे बहुत सारे स्ट्रिप्स होगी, आप समझ सकते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे स्ट्रिप्स होगी, नीचे भी बहुत सारे स्ट्रिप्स होगी, सब पे हमें फोर्स निकाल के ऐड करना है, ऐड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो इस वॉल पे जो टोटल फोर्स लग रहा है उसके लिए मुझे अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। तो P नॉट ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रो जी ए एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो टर्म है तो जैसे दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेंगे तो P नॉट ए इंटीग्रल डी एक्स प्लस रो जी ए इंटीग्रल एक्स डी एक्स, ऐसा आएगा स्टूडेंट्स। अब x की लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट रखना मैं आपको कई बार सिखाया है, x की लिमिट कैसे रखेंगे। देखो ये स्ट्रिप अगर बिल्कुल ऊपर होती तो x कितना होता है 0, अगर ये स्ट्रिप बिल्कुल ऊपर होती तो x कितना होता है 0, और ये स्ट्रिप बिल्कुल नीचे होती, अगर ये स्ट्रिप बिल्कुल नीचे होती तो x कितना होता है स्टूडेंट्स, x कितना होता है h। ठीक है, तो वैसे यहां पर भी 0 और h। तो लिमिट कैसे रखते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट कैसे रखते हैं, रेंज ऑफ वेरिएबल, लिमिट कैसे रखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने पहले ही पढ़ा है, शायद आपको याद नहीं हो तो बता दूं, लिमिट कैसे रखते हैं स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ वेरिएबल देखते हैं, रेंज ऑफ वेरिएबल। हम देखते हैं कि वेरिएबल की क्या रेंज है। तो यहां पे जो वेरिएबल है हमारा x है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी रेंज क्या है, ये जो एलिमेंट है अगर आप बिल्कुल ऊपर ले लेते हो, बिल्कुल ऊपर ले लेते हो तो x 0 होगा, लिमिट 0 रख दी। ये एलिमेंट अगर आप बिल्कुल नीचे रखते हो, बिल्कुल नीचे रख देते हो, बिल्कुल नीचे रख देते हो, x क्या होगा, h होगा, तो यहां पे h रख दिया। ठीक है, और क्या अगर आप बीच में एलिमेंट लोगे तो x की वैल्यू 0 और h के बीच में आएगी, 0 से h के बीच में आएगी, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो दैट इज द रेंज ऑफ वेरिएबल, रेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे इसको तो P नॉट ए एच आएगा प्लस रो जी ए एच स्क्वायर बाई 2 आएगा स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन आपको शायद आता होगा स्टूडेंट्स, हमने पहले भी कई बार किया है, तो आप निकाल पाओगे कि इतना आता है। ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है तो आप टेंशन मत लो, जब हम और अच्छे से इंटीग्रेशन बाद में 12th में पढ़ेंगे तो उसको ध्यान करेंगे स्टूडेंट्स, अभी आप इसकी टेंशन नहीं ले। अगर आपको यहाँ से में दिक्कत है तो डोंट टेक टेंशन, वो कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ऐसे भी ये कहाँ आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, इसका रिजल्ट जो आपको याद ही करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखें ये जो फोर्स आ गया है उसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, P नॉट प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू एच। तो आप ध्यान दो स्टूडेंट्स, ए एच मैंने कॉमन ले लिया, ए एच कॉमन लिया, ए एच जो है कॉमन लिया, यहां से एच कॉमन ले लिया तो P नॉट बचा। यहां से आप ध्यान दो ए एच कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ए गायब हो जाएगा और एच पे स्क्वायर है तो एक ही एच बचेगा, ऐसा आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान दो, तो ये है P नॉट प्लस रो जी एच बाई 2, व्हाट इज ए इंटू एच, व्हाट इज ए इंटू एच, ए ये डिस्टेंस आप देखो स्टूडेंट्स, ए ये डिस्टेंस है और एच ये हाइट है, एच ये हाइट है, एच ये हाइट है, तो दैट इज एरिया। तो स्टूडेंट्स वो क्या है, एरिया। ये जो वॉल जिस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं लिक्विड का, ये जो वॉल जिस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं लिक्विड का, उसका एरिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर स्टूडेंट्स आ गया है। इंटीग्रेट करने के बाद फोर्स जो लग रहा है साइड वॉल पे वो इतना लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स तो इसमें ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स का इक्वेशन है, इसमें ये जो टर्म है P नॉट प्लस रो जी एच बाई 2, ये क्या है, P नॉट प्लस रो जी एच बाई 2, ये क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे ये क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स आप देखो, अगर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है तो यहां लिक्विड के बीचों बीच ये हाइट h है, तो यहां पे वॉल के बीचों बीच प्रेशर कितना होगा स्टूडेंट्स, P नॉट प्लस रो जी एच बाई 2, राइट। यहां पे प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी एच बाई 2, ठीक है, वही आया यहां पे। तो यानी यहां पे ये जो प्रेशर है दैट इज मिड प्रेशर इनटू एरिया, ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं बड़ा ही सिंपल सा रिजल्ट आ गया है। तो इसमें बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो बॉटम पे तो P ऐसे भी सेम होता है, तो बॉटम पे जब फोर्स निकालना होता है तो बहुत ही आसान है। और स्टूडेंट्स हमारे पास अगर वर्टिकल वॉल हो, वर्टिकल वॉल या वर्टिकल सरफेस बोल लो, तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अब ये रिजल्ट आने के बाद कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप क्या करोगे, वर्टिकल वॉल पे अगर आपको लिक्विड का फोर्स निकालना है तो वॉल के मिड पॉइंट पे प्रेशर देख लोगे, वॉल के मिड पॉइंट पे प्रेशर देख लोगे और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। वॉल के मिड पॉइंट पे प्रेशर देख लोगे और वॉल के एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट इज ऑल यू नीड टू डू स्टूडेंट्स, राइट। तो ये रिजल्ट को आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा।
तो स्टूडेंट लेट अस डू दिस क्वेश्चन। आप देखो ये जो वेसल है इसमें मैंने क्या किया है, लास्ट वाला जैसा ही वेसल है, लेकिन ये जो इसका वॉल था उसको मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया स्टूडेंट्स। ये जो वॉल है उसको मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। और ये जो एंगल बन रहा है यहां पे वो 60 डिग्री का है। तो स्टूडेंट्स अब देखो यहां पे क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं बॉटम वाले सरफेस पे लिक्विड कितना फोर्स लगा रही है तो बहुत ही आसानी से आप बता दोगे। वर्टिकल वाले पूछूं तो भी आप आसानी से बता दोगे स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको उसका टेक्निक बताया। अब ये स्लैंट वॉल है स्टूडेंट्स, ये नई चीज है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो लिक्विड है वो स्लैंट वॉल पे कितना फोर्स लगा रही है, स्लैंट वॉल पे कितना फोर्स लगा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स यहां पर भी कॉम्प्लिकेसी है, क्योंकि देखो यहां पर प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे नीचे जाओगे प्रेशर जो है स्टूडेंट्स बढ़ेगा। यहां पे फोर्स अगर इतना लग रहा है तो यहां पे ज्यादा लगेगा, यहां पे और ज्यादा लगेगा, यहां पे और ज्यादा लगेगा, यहां पे और ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे फोर्स और ज्यादा लगते जाएगा, और ज्यादा लगते जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। और आप ध्यान देंगे कि लिक्विड जो फोर्स लगा रही है वो ऐसे लगाएगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि लिक्विड जो फोर्स लगाती है किसी सरफेस पे वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे लिक्विड फोर्स लगाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही टोटल फोर्स हमें पता करना है जो इस स्लैंट वॉल पे लग रहा है। तो स्टूडेंट्स कैसे पता करेंगे, तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की एक टेक्निक होती है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो आप ये सोचो कि लिक्विड अगर इस वॉल पे फोर्स लगा रही है, लिक्विड अगर इस वॉल पे फोर्स लगा रही है, लिक्विड अगर इस वॉल पे फोर्स लगा रही है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से, न्यूटन्स थर्ड लॉ से, न्यूटन्स थर्ड लॉ से स्टूडेंट्स क्या हो रहा होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या होगा। और लिक्विड इस वॉल पे फोर्स लगा रही है तो ये जो वॉल है स्टूडेंट, ये जो वॉल है वो भी लिक्विड पे एक फोर्स लगा रहा होगा ऐसे। ठीक है, अगर लिक्विड इस वॉल पे टोटल फोर्स F लगा रही है, इन सबका सम अगर F है, इन सबका फोर्स का सम अगर F है, तो लिक्विड अगर वॉल पे F फोर्स लगा रही है टोटल, तो जो वॉल है वो भी लिक्विड पे इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन F फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो वॉल जो है वो भी लिक्विड पे अपोजिट डायरेक्शन पे F फोर्स लगा रहा होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो हम क्या टेक्निक यूज करने वाले हैं यहां पे। तो देखो स्टूडेंट्स मैंने डायग्राम अलग से बना लिया थोड़ी क्लैरिटी के लिए। यहां पर एक वर्टिकल वॉल जैसी आप बनाओ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लाइन वर्टिकल वॉल की लाइन। ठीक है, अब यहां पर जो लिक्विड आ रही है स्टूडेंट्स, इतनी जो लिक्विड आपको दिख रही है शेडेड, उसका आप एफबीडी बनाओ स्टूडेंट्स, उसका एफबीडी बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे बनेगा इसका एफबीडी, तो अभी भी मैंने आपको बताया कि ये जो वॉल है, ये जो स्लैंट वॉल है वो इस पे फोर्स लगा रही है न्यूटन्स थर्ड लॉ से। ठीक है, तो वो फोर्स तो आप बना ही लो ऐसे एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, वो फोर्स लगा रही है एफ। और इस लिक्विड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं स्टूडेंट्स, और इस लिक्विड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ऐसे अगर आप देखोगे तो इस पे एक ऑब्वियसली एमजी फोर्स तो लग ही रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, ऊपर एटमॉस्फेयर को इग्नोर करना है, देखो लिखा हुआ है ऊपर, सॉरी इग्नोर पी नॉट मतलब पी एटमॉस्फेरिक, टू बी मोर एक्यूरेट इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इग्नोर करना है, मतलब उसको जीरो मानना है, मतलब ऊपर से हवा कोई फोर्स लगा रही है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो लिक्विड है इतनी, उस पर और कोई फोर्स लग रहा है क्या स्टूडेंट्स, आप बताएं। आप स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे, इधर वाली जो लिक्विड है वो इस पे ऐसे फोर्स लगाएगी, वो इधर फोर्स लगाएगी, राइट स्टूडेंट्स। कितना फोर्स लगाएगी हमें पता है क्या स्टूडेंट्स, हाँ पता है, वर्टिकल वॉल जैसा है ना ये, तो इस पे फोर्स निकालना हमें पता है, पी मिड इंटू स्टूडेंट्स एरिया, जो भी इस वॉल का एरिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, जो भी इस वॉल का एरिया होगा। ठीक है, और पी मिड कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिड पॉइंट प्रेशर कितना होगा, रो जी एच बाई टू। ठीक है, मतलब मैंने आपको लास्ट केस में हमने देखा था कि पी मिड जो होता है, लास्ट केस में अगर आपको याद हो तो वो पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू लिखा था मैंने। ठीक है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर को नेग्लेक्ट नहीं करना था, मैंने एटमॉस्फेयर को भी लिया था, यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर को इग्नोर करना है ना, तो ये टर्म तो मेरा क्या हो गया स्टूडेंट, जीरो। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे जो मिड पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट इज रो जी एच बाई टू, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो लिक्विड है इसका एफबीडी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, समझ में आई आपको बात, खास करके ये वाला फोर्स आपको देखना है। ठीक है, अभी हमने देखा ही था तो आपको डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, ये जो लिक्विड है वो रेस्ट पे, तो आप फोर्स बैलेंस कर दो, काम हो जाएगा आपका। तो स्टूडेंट्स देखो, फोर्स बैलेंस करने के लिए ये जो फोर्स है वो आपको कंपोनेंट करना पड़ेगा, दैट नीड्स टू बी कंपोनेंट, मतलब इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट इसका ऐसा होगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान देंगे ना तो ये जो एंगल है वो 30 आ जाएगा, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो आप सोच सकते हो, वो हमारा एम नहीं है समझना भी। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो 30 आएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स बैलेंस करूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एफ कॉस 30
एफ कॉस 30 जो होगा, एफ कॉस 30 इधर से, और ये जो है वो सेम होगा, इक्वल्स टू पी मिड एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एफ कॉस 30 कितना होता है, √3/2, पी मिड इज रो जी एच बाई टू एंड एरिया इज ए। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारा जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, रो जी एच ए बाई √3। दैट इज माई आंसर, दैट इज माई आंसर। ठीक है, कि ये जो फोर्स स्लैंट वॉल पे लग रहा है, स्लैंट वॉल पे लग रहा है, वो इतना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इस टेक्निक पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस क्वेश्चन, इसमें आप देखो कि वेसल का ये जो पोर्शन है वो स्फेरिकल है। वेसल का ये जो पोर्शन है वो कैसा है स्टूडेंट्स, स्फेरिकल, स्फेरिकल। तो लेट मी राइट दिस, वेसल का पोर्शन कैसा दिया हुआ है, स्फेरिकल दिया हुआ है। वेसल का ये जो पोर्शन है वो स्फेरिकल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे लिक्विड बड़ी हुई है, तो फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन द कर्व्ड सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस है, स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस है यहां पे स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे, उस पे लिक्विड का फोर्स पता करना है, उस पे लिक्विड कितना फोर्स लगा रही है स्टूडेंट्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप सोचो कि लिक्विड फोर्स लगा कैसे रही है, लगा कैसे रही है स्टूडेंट्स। देखो मैं बना रहा हूं, लिक्विड जो है फोर्स कुछ ऐसे लगा रही होगी, समथिंग लाइक दिस। ऐसे लगा रही होगी, ध्यान दे, पहले तो लिक्विड जो फोर्स लगा रही होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। पहले तो लिक्विड जो फोर्स लगा रही होगी दैट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो आप देखो सरफेस के परपेंडिकुलर बना रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा स्टूडेंट्स। जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां फोर्स कम, यहां ज्यादा, यहां ज्यादा और यहां और भी ज्यादा, क्योंकि नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझ होंगे इस टाइप से लिक्विड कुछ फोर्स लगा रही है। तो स्टूडेंट्स इस कर्व्ड वॉल पे, इस कर्व्ड वॉल पे, इस कर्व्ड वॉल पे लिक्विड का जो टोटल फोर्स है वो पता करना है। इस कर्व्ड वॉल पे लिक्विड का टोटल फोर्स पता करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आप यहां पे एक और डायग्राम बना लिया ताकि मैं आपको बता सकूं कैसे ये फोर्स निकालेंगे। तो टेक्निक वही है स्टूडेंट्स, टेक्निक वही है, टेक्निक वही है कि यहां पर आप एक वर्टिकल लाइन बनाओ ऐसे स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये जो शेडेड लिक्विड है, शेडेड लिक्विड, उसका एफबीडी बनाओ, उसका एफबीडी बनाओ स्टूडेंट्स। तो उसका एफबीडी बनाएंगे तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे स्टूडेंट्स, एक तो उस पर नीचे की तरफ एमजी फोर्स लगेगा ऑब्वियसली। ठीक है, इधर साइड वाले लिक्विड जो है इस पे इधर फोर्स लगाएगी स्टूडेंट्स, वो आप समझ ही गए, दैट विल बी पी मिड इनटू एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस लिक्विड पे कौन सा फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, तो आप समझ रहे हैं कि लिक्विड इस वॉल पे फोर्स लगा रही है, लिक्विड इस कर्व्ड वॉल पे फोर्स लगा रही है। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर लिक्विड इस वॉल पे फोर्स लगा रही है तो वॉल जो है लिक्विड पे फोर्स लगाएगा, वॉल जो है लिक्विड पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे थोड़ा डायरेक्शन की प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। लिक्विड जो है वॉल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है टोटल आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि ये फोर्स इधर है, ये इधर है, ये इधर इधर है, थोड़ा डिफिकल्ट है सोचना। लिक्विड जो है वॉल पे टोटल फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रही है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो फिर ये जो वॉल है, ये जो वॉल है, ये जो वॉल है वो लिक्विड पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये बताना डिफिकल्ट है। ये जो वॉल है वो लिक्विड पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ये बताना डिफिकल्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि वो जो वॉल फोर्स लगा रहा है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वॉल जो फोर्स लगा रहा है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और एक जो है उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वॉल जो फोर्स लगा रहा है लिक्विड पे उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ऐसा हम मान लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या है कि ये लिक्विड रेस्ट पे है तो उस पे फोर्स बैलेंस करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि एफ हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू पी मिड इनटू एरिया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा, जो कि अभी हम करके देखेंगे स्टूडेंट्स। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर करेंगे स्टूडेंट्स, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्वेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप देखो क्या आएगा, पी वर्टिकल प्लस एम जी इक्वल्स टू 0। देखो पी वर्टिकल भी नीचे और एम जी भी नीचे, तो दोनों का सम जो है वो 0 आना चाहिए। थोड़ा अजीब आपको लग रहा होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो पी वर्टिकल है वो ऊपर होगा, मतलब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, पी वर्टिकल इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ एम जी, निगेटिव साइन आ रहा है मतलब वो ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो या इस इक्वेशन से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन से हम वर्टिकल, राइट स्टूडेंट्स। तो फिर हो गया ना सॉल्व, हो गया सॉल्व। तो थोड़ा मैं निकाल आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स। तो जैसे पी वर्टिकल कैसे निकलेगा, माइनस एम जी, तो यहां पे जो लिक्विड है उसका मास लिखना पड़ेगा मुझे स्टूडेंट्स। यहां पे जो लिक्विड है उसका मास कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, दैट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम, यहां पर जो लिक्विड है स्टूडेंट्स का वॉल्यूम क्या होगा, आप ध्यान दें, यहां पर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना होगा, कितना वॉल्यूम होगा। देखो स्टूडेंट्स, दिस इज हाफ स्फीयर, दिस इज हाफ स्फीयर, दिस इज एक्चुअली हाफ स्फीयर, दिस इज एक्चुअली हाफ स्फीयर, राइट।
राइट, ये आधा स्फीयर है, यहाँ पे जो लिक्विड है वो आधा स्फीयर है, आधा स्फीयर है। तो आप समझ गए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आधा स्फीयर है इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब, पूरा होता तो 4/3, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट्स आप देखो क्या आएगा, ध्यान देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट होगा। 2/3 पाई आर जो है, ये जो स्फीयर है उसका रेडियस होगा h/2, तो h/2 का क्यूब इंटू जी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज आवर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिस आवर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो गंदी से थोड़ी मैथ्स लगानी पड़ रही है वो आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मास जो था उसको मैंने लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स, ये जो यहां पर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम लिखना है, तो आधे स्फीयर का वॉल्यूम लिखना है स्टूडेंट, वेरी सिंपल, आधे स्फीयर का वॉल्यूम लिखना है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो रेडियस होगा, रेडियस, दिस विल बी रेडियस, दैट इज सिंपली h/2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखो, वो भी देख लो। तो मिड पॉइंट का प्रेशर लिखेंगे रो जी h/2, ठीक है। यहां पे मिड पॉइंट का प्रेशर होगा रो जी h/2, ठीक है स्टूडेंट्स। एरिया, यहां पर ये जो एरिया है स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे, यहां पर जो एरिया है वो इस सरफेस का एरिया लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये जो सरफेस है इसका एरिया लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ होंगे कि ये एक सर्कुलर डिस्क जैसी होगी, सर्कुलर रीजन है वो, सर्कुलर रीजन, ठीक है। तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये लिखेंगे रो जी h/2 और r जो है वो h/2 है बाय स्क्वायर। दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अभी इस वॉल का जो टोटल फोर्स, नेट फोर्स, वो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो नेट फोर्स विल बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, वेक्टर सम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, उस पर आप उतना ध्यान न दे। मेन चीज मैंने आपको यहां पे जो बताई कि कैसे इस पोर्शन का हमने एफबीडी बनाया, और उसके बाद कैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी और कैसे ये इक्वेशन लिखी, दैट इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड।